श्री कृष्ण। मैया ने कहा कि नाम तो बड़ो सुंदर है, लेकिन या के नाम लेवे में कुछ कठिनाई हो गए। महाराज ये कृष्ण का मतलब का हो? गर्गाचार्य जी कहते मैया कर्षयति इति कृष्ण, जो सबके मन को आकर्षित कर ले उसका नाम होए कृष्ण। जो अपने भक्तों के मन को, उनके चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षण कर लेवे मैया, वो को नाम होए कृष्ण। मैया बोली कि ये सब तो ठीक महाराज, लेकिन ये हमारा छोरो, हमारो लल्ला आगे करोगे बात, ये क्या करोगे? अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया जो लाला की ग्रह दशा बता रही है, तेरो जो लाला है ये आगे चल के बहुत बड़ा चोर बनेगा। अब किसी मैया से कोई पंडित जी ये बतावे कि तुम्हारा लड़का बड़ा होके चोर बनेगा, वो मैया क्या सोचेगी? मैया ने कहा कि हमारे यहाँ पाऊ बात की कमी है का? दूध की मक्खन गाय को भरे बोरो घर है, फिर ये काय बात को चोरी करोगे? गर्गाचार्य जी बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित गर्गाचार्य जी ने वर्णन किया कि ये कैसा चोर होगा। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना चदुकूल चौरम। ये कैसा चोर होगा? बोले अनेक जन्मा। अरे मैया ये लाला जो तेरो है ये माखन की ही चोरी नहीं करेगा, ये गोपियों के चित्त को ही नहीं चुराएगा। मैया तेरा जो ये लाला है जीव के जन्म जन्मांतर के पापों को चुरा लेगा। इसके सन्मुख जो एक बार आकर के खड़ा हो जाएगा उसके समस्त पापों की ये चोरी कर लेगा। ऐसा चोर होएगा तेरा लाला। गोस्वामी जी कहते हैं, सन्मुख हो जीव मोहि जब, सन्मुख हो जीव मोहि जब, जन्म कोटि अज्ञास तब ही, जन्म कोटि अज्ञास कोटि बड़े भाव से भगवान का नामकरण हुआ। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और भगवान दाऊ भैया का हाथ पकड़ करके अब धीरे धीरे घर की देहरी पार करने लगे, गोकुल में विचरण करने लगे। यशोदा मैया भगवान का खूब श्रृंगार करती है। भगवान गौशाला में खेलते खेलते अपने पूरे शरीर को गोबर में लपेट देते हैं और जैसे ही मैया देखती है दौड़ती हुई आती है और कहती है, अरे कन्हैया तू क्या पूर्व जन्म में सुनकर हतो? सुनने के लिए मंदिर पहुंच रहा है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं,
त्वं सुकरोसि गति जन्मनि पूतनारे। अरे तू क्या पूर्व जन्म का शुकर है? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं दाऊ भैया, मैया ने क्या खूब पहचाना है। हमने तो पहले शुकर अवतार वारा अवतार धारण किया था। मीन कमट शुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे। अब कन्हैया ने माखन चोरी की लीला आरंभ कर दी। एक संत अपना भाव देते हैं, कहते हैं भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी? तो संत कहते हैं कि भगवान ने माखन चोरी की जो लीला करी वो गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए की। क्यों? क्योंकि ये जो गोपियां हैं ये सामान्य नहीं है। इन गोपियों को मात्र ब्रजांगना नहीं समझना चाहिए। ये गोपियां कौन हैं? बोले जिन साधु संतों ने हजारों हजार वर्ष तपस्या की है वो ब्रज में गोपी बनी है। वे साधु संत गोपी के रूप में परिणित हुए हैं। अरे जो वेद की ऋचाएं हैं वो गोपी बनी है। इन गोपियों को साधारण मत समझो। जो मिथिला के संत हैं वो गोपी बने हैं। मिथिला की जो स्त्रियां हैं वो गोपियां बनी हैं। जो दंडकारण्य के संत हैं वो गोपी बने हैं। इन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी की लीला करी है। एक एक गोपी के घर भगवान जाकर के खूब माखन खाते हैं। और माखन खाना, माखन चुराना ये तो उस परमात्मा का बहाना ही है। वस्तुतः तो गोपियों का मनोरथ पूर्ण करना ही भगवान का उद्देश्य है। भगवान उनके घर में जाकर के माखन चोरी केवल उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसी लीला को विस्तार देते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, लाला के दर्शन करने के बहाने एक बार कई सारी गोपियां उलहना लेकर के मैया यशोदा के पास आती हैं। मैया ने एक साथ जब सब गोपियों को देखा, प्रेम के प्रसंग में प्रेम भैया का आगमन है, स्वागत। यशोदा मैया ने जब एक साथ इकट्ठा गोपियों को देखा तो यशोदा मैया ने सोचा कि मैंने बुलौआ तो भेजा नहीं, ये सब इकट्ठी होकर के क्यों आ गई? और सुबह सुबह सब इकट्ठा होकर के आ गई है। यशोदा ने कारण पूछा। अब सब गोपियां कन्हैया की शिकायत करने लग रहे हैं। मैया से कह रही है मुंचल क्वचित समये रोषासा सेयं सात्वतपदिपया कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सच्चेन्नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे स्वग्रह कुपितो याद्युपक्रोश्यतो तान्। अरे भैया, अरे यशोदा, ये जो तेरा लाला है ये असमय ही मेरे बछड़े खोल देता है और खोल करके भाग जाता है। तो दादी ने कहा, अरे बहन कुछ छोटा है उसको समझा दिया कर कि जब गाय दूहने का समय आए तब तू आकर के बछड़े को खोल दिया कर।
गोपियां कहती हैं, अरे यशोदा, क्या हमने ऐसा नहीं किया होगा? क्या हमने कन्हैया को नहीं समझाया होगा? जब हम कन्हैया को समझाती हैं तो वो गुस्से में आकर के बोलता है, गोपी, मैं तेरा नौकर हूं क्या कि जब तू कहेगी तब मैं बछड़े को खोलूंगा? गोपियां कहती है कि जब इसको डांटो तो ये ऐसी सूरत बना लेता है कि इसकी सूरत देख करके सारी गुस्सा भाग जाती है और मुझे इस पर दया आ जाती है। तीसरी गोपी शिकायत करती है, अरे यशोदा, ये जो कन्हैया है ना, मैंने इससे कहा कि तुमको अगर माखन मिश्री इतनी प्रिय लागे हैं तो मांग कर खा लिया कर। तो तेरा जो छोरा है ना, ये कन्हैया, ये मुझसे कहता है कि तुम क्या मुझको भिखारी समझते हो? मेरे यहाँ इतना माखन मिश्री है, वो ले जाया करो, पर टांग दिया करो। अब गोपियां तो सब कुछ करके आई है, भगवान लीला कर रहे हैं। तो एक गोपी कहती है, एक गोपी कहती है कि मैया, तेरा जो ये कन्हैया है ना, ये देखने में 150 लगे, लेकिन जाके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। ये देखने में छोटे से है। अरे ये अकेले थोड़ी जातो है, इसकी पूरी मंडली है, ये पूरी मंडली के साथ जाता है और ये चोरों का सरदार है। चाहे जितना इससे छिपा करके मटकी को टांगो, लेकिन ये ढूंढ ही लेता है। यशोदा मैया इन सब बातों को सुन करके मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। एक गोपी ने शिकायत करी कि मैंने ऊपर मटकियों को टांग रखा था, कन्हैया ने आकर के पूरी मंडली के साथ में सारा माखन खाया, अपनी मंडली को खिलाया और फिर पता नहीं कौन सी आवाजें निकाल करके खूब सारे ब्रज के बंदरों को बुलाया, उन बंदरों को भी खिलाया और इससे भी इसको संतोष नहीं हुआ तो इसने जो मटकियां थी वो पटक पटक के तोड़ दी। एक के बाद एक गोपियां माता यशोदा से शिकायत कर रही हैं। तो मैया ने एक उपाय बताया गोपियों को, देखो हमारे लल्ला को जो है ना, हवा से डर लागे। माताएं तमाम तरीके से बच्चों को डराने के लिए कहती है ना कि भूते आ जाएगा, फलाने आ जाएंगे, कोई कहता किलबिश आ जाएगा, तमाम तरीके से। तो यशोदा मैया ने कहा कि हमारा जो लल्ला है वो हवा से डरे। गोपी कहती है, बहन रहने दे, तेरा लाला खुदे हवा बन के घर घर डोले। तेरा जो ये लाला है ये हवा बन के घर घर डोलता है। गोपियों को समझा करके मैया यशोदा भेजती हैं। मैया यशोदा कन्हैया को समझाती हैं, अरे कन्हैया, तेरे घर में माखन की कोई कमी नहीं है, तू क्यों चोरी करता है? मैया यशोदा सब प्रकार से कन्हैया को समझाती हैं, लेकिन कन्हैया तो हमारे कन्हैया है। वो कहते, मैया तू बड़ी भोली है, तू इन गोपियों की बातों में ने गुनाह। ये सब की सब जितनी गोपी हैं सब एक नंबर की झूठी है। यशोदा मैया कहती है, हाँ बेटा, सो तो मोए पक्को भरोसा है कि ब्रज में एक है सत्यनारायण है, वो है, तो बाकी सब झूठे हैं। कन्हैया सोचने लगे, अब मैया भी मुझे समझाने लगी। कन्हैया के दर्शन करने के बहाने गोपियां किसी न किसी बहाने से
कन्हैया के दर्शन करने के लिए नंद बाबा के घर में आती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्ष की प्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कन्हैया ने बार बार माखन चोरी की लीला को किया, गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। अब भगवान सोचते हैं कि माखन तो खूब खा लिया, अब थोड़ी ब्रज रज का भी आनंद ले लिया जाए। तो भगवान ने क्या किया, छुप करके मिट्टी को खाया। दाऊ भैया ने देख लिया कि तेरे मुंह में क्या है। कन्हैया ने चुपचाप मुंह को बंद किया। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णो मृद भक्त भक्षितिवान। दाऊ जी ने शिकायत करी कि मैया तेरे लाला ने आधी मिट्टी खाई है। मैया मन में ये विचार करती हैं, अगर इनका ध्यान ना दो तो अब ये मिट्टी खाना प्रारंभ कर देगा। मैया ने क्रोध में एक साटी को पकड़ लिया और एक हाथ से कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान भक्षितवान रह वदन्ति तालिका ये ते कुमारास्ताग्रजो। मैया ने कहा, कन्हैया सच बोल, तूने मट्टी खाई है। अब कन्हैया घबराए, बोले आज तो पिटाई हो जाएगी। कन्हैया कहते हैं, नाहं भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। भैया मैंने माटी नहीं खाई। तो क्या ये दाऊ झूठ बोल रहे, ये ग्वाल वाल झूठ बोल रहे? कन्हैया बोले, हाँ भैया ये सब झूठ बोल रहे। मैया ने फिर कहा, हाँ हाँ वो तो मुझे पता है कि राजा सत्य हरिश्चंद्र जो है हमारे घर में पैदा हुए। तो कन्हैया कहते हैं, मैया अगर तुमको भरोसा न हो तो मेरे मुंह में देख ले। जैसे ही यशोदा मैया ने कन्हैया के मुंह खोल करके देखा, मैया आश्चर्य से डूब गई। मुंह खोलते ही भगवान ने मैया को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। बड़े बड़े पहाड़, नदी, तालाब, बाग, बगीचे, वन, वाटिका, सूर्य, चंद्र, तारा मंडल सबका दर्शन करा दिया। सारा ब्रह्मांड ही नजर आने लगा। अब ये सब देख करके मैया थर-थर कांपने लग गई। सोचने लग गई, ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कहां से आ गए। स्तुति करने लगी, विचार करने लग गई कि साक्षात परमात्मा ही मेरे पुत्र के रूप में आ गया है। स्तुति कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही। स्तुति करना जायज है माना। जगत पिता में पहाड़, नदी, सूर्य, चंद्र, तारा सब दिख रहे। कन्हैया कहते हैं, मैया तेरे बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाए नहीं, तो अपनी आंखों को ठीक से साफ करके देख। भगवान ने अपनी माया को जब समाप्त किया